I think your way of welcoming preachers is quite unique because I don't get this kind of applause and cheers in other parts of India. जिस तरीके से आपने ताली बजा के मेरा स्वागत, सीटियां बजा के मेरा स्वागत किया, ऐसा स्वागत जो है मेरा और कहीं पर भी नहीं होता है। I think the only place where people like me going back and repeating or preaching again is Jharkhand because there are some hungry pastors there. And maybe Kottayam Seminary because I have a leadership role. I don't know whether they will ever have me when I retire from my leadership. मैं एक ही जगह ऐसे जहाँ पे लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जाके बार-बार वचन की सेवा करूँ, उनके बीच में रहूँ। वो जगह का नाम है झारखंड, क्योंकि वहाँ पे मैं अगुवे के रूप में वहाँ पे सेवा करता हूँ। In my life, usually there is a gap of 15 to 20 years before people invite me back for another conference. मेरे जीवन के दरमियान लोग मुझे एक बार बुलाते, उसके बाद दूसरी बार बुलाने के बीच में 15 से 20 साल का फर्क हो जाता है। So I am a messenger to one generation and then the next generation. तो मैं जो हूँ एक जमाने का, एक पीढ़ी का संदेश वाहक हूँ, दूसरी पीढ़ी का नहीं। So I don't know what your clapping and all means. तो मुझे समझ नहीं आता कि तालियां क्यों बजा रहे हो मेरे लिए। You have made me feel, like a little celebrity. No, Lord, humble me. I don't want to be that. आपने मुझे सेलिब्रिटी के रूप में आपने मेरे साथ बर्ताव किया, लेकिन ऐसा मत कीजिए, मुझे नम्र रहने दीजिए। Let me take you back to the Shema today. आइए आज और एक बार मुझे आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाए। But today we are looking at the Shema from another angle. आज हम क्षमा के बारे में फिर से देखेंगे, लेकिन कुछ और तरीके से। The theme of your conference is to follow God wholeheartedly. हमारा कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो यही है कि परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चले। I will take you to a prayer in the Old Testament. मैं आपको आज पुराने नियम में एक प्रार्थना में आपको लेकर जाऊंगा। And then connect that prayer with the New Testament quite a bit. और वो पुराने नियम की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को नए नियम की प्रार्थना के साथ कुछ तरीके से हम जोड़ेंगे। And then see how that little prayer in the Old Testament will help us to follow God wholeheartedly. और आइए हम देखें कि पुराने नियम की वो जो प्रार्थना जिसका वर्णन किया, वो किस तरीके से हमको पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने में हमको मदद करती है। We will read Psalms 143 and verse 10. हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 143वां अध्याय and verse 10. उसका 10वां वचन हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 143वां अध्याय उसका 10वां वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। How do we follow God with all our heart? हम अपने पूरे हृदय से कैसे परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं? Alpha's prayer, as you remember, Auntie Grace's birthday today. जैसे हम अल्फा कलिसिया जो है आज मम्मी का, ग्रेस मम्मी का जो बर्थडे है उसका स्मरण हम करते हैं। She is not here, she is with the Lord. वे आज तो हमारे बीच में नहीं है, वे परमेश्वर के संग है। As a community, our prayer is this: Lord, we want to follow you wholeheartedly. Teach me to do your will. एक समाज होने के नाते हमारा कर्तव्य यह है कि हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तेरे नियमों का पालन करना, तेरे पीछे चलना तू हमें सिखा। You are my God, our God. तू मेरा परमेश्वर है, तू हम सभी का परमेश्वर है। Let your good spirit lead us on level ground. ऐसा प्रार्थना करके परमेश्वर तेरा भला आत्मा जो हर एक बातों में हमारी अगुवाई करे। I did a computer search to see how many times in the Old Testament you find this expression, teach with me as the object. यहाँ पे मैंने आज कंप्यूटर में सर्च मारा कि किस तरीके से पूरे वचनों के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर तू मुझे सिखा। I did not use us, I did not use you, I did not use you plural, or I did not use the other words guide me, lead me. No, just teach me. मैंने गूगल पे सर्च ये नहीं मारा कि मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं, लोगों को कैसे सिखाना है या कैसे मेरी अगुवाई हो, ये नहीं। मैंने सिर्फ एक ही शब्द सर्च मारा, ये पूरे वचन में कहां पे कितनी बार लिखा गया कि परमेश्वर तू मुझे सिखा। Psalms 119, this prayer, teach me, occurs 11 times. भजन संहिता 19 अध्याय 119वें अध्याय के अंदर ही जो 11 बार जो है इस प्रकार की प्रार्थना का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर तू मुझे सिखा। And then in Psalms 27 and verse 11,
उसके बाद भजन संहिता उस 27 अध्याय के 11 वचन में, 86 and 11, उसका 86 अध्याय के 11 वचन में, and here in the verse we read, और यहाँ पे अभी हमने जो वचन पढ़ा उस वचन के अंदर, teach me your way. ओ परमेश्वर तू मुझे तेरे मार्ग सिखा। This particular verse is very dear to my heart. ये जो वचन है इसने मेरे हृदय के अंदर बहुत ही गहरा स्पर्श किया। That is the first English sentence I read in my life. मेरे जीवन में ये जो वाक्य जो अंग्रेजी में वो मैंने पहली बार पढ़ा। In our home, joint family, there was in the drawing room a Bible verse. We were Catholics, but still there was a Bible verse. And this was the verse, teach me to do thy will. जो घर में मैं रहता हूँ, घर में हम सब जॉइंट फैमिली रहते हैं, वहाँ पे ड्राइंग रूम में ही एक दीवार पे एक फ्रेम के अंदर एक वचन हमने लिखा है। वो वचन ही ये है कि परमेश्वर तेरे मार्गों पर चलना तू मुझे सिखा। My father was my first English teacher. I started learning English alphabet in standard 3. मेरे पिताजी हुए वही मेरे लिए एक अंग्रेजी शिक्षक थे। जब मैं तीसरे कक्षा में था तब से मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया। So if we were to read words joining the letters, that would be seen as a great achievement. तो उस उम्र में जो है जो अल्फाबेट जो अंग्रेजी के जो अक्षर है उसको जोड़ के अगर शब्द हम पढ़ ले तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा हासिल हमने कर लिया, ऐसा माना जाता था। Even as a small child, I have looked at this verse, but I couldn't read. But when I started learning English, this is the first complete sentence I think I read in English. जब मैं छोटा बच्चा था तो दीवार पे लिखे उस वचन को मैं देख तो पाता था, एक एक अक्षर में पढ़ तो पाता था, लेकिन उसको मैं बना नहीं पाता, उसको मैं समझ नहीं पाता। और समझ तब पाया जब मैं धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा को सीखने लगा। And my father was very proud. और मेरे पिताजी को है जो मुझसे ज्यादा प्रसन्न हुए। I think the Lord gave me a verse for my life. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वचन जो है परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए ही मुझे दिया है। I did not know where it was in the Bible. I could not understand P.S. etc. But this is what I read. मैं उस समय में मान गया क्योंकि उस समय तो मुझे समझ में नहीं आता था कि दीवार पे जो वचन लिखा है वो क्या है, लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ कि वो मेरे लिए था। Now, if you go back to the Shema we looked at yesterday, जैसे हमने कल शमा को देखा, अगर आज हम फिर से उसकी ओर जाए, this prayer actually takes the Shema and applies it. ये जो प्रार्थना है क्षमा जो है उसको अपने जीवन के अंदर अनुकरण करने को कहता है। You know, the Lord your God, He is one, and we shall love the Lord with all your heart. And then it says, therefore teach your children. Remember, meditate, study, morning, evening, as you sit, lie down, walk, work in your field. Remember, meditate, teach. यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो है तुम परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे तन से, अपने पूरे विचार से परमेश्वर को प्रेम करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जहाँ पे भी आप जाते हो सबको आप जो है परमेश्वर के वचन को सिखाते जाए, परमेश्वर के वचन के सिखाते जाए। In the Shema, God tells Israel to be teachers. यहाँ पे शमा के अंदर इजराइली लोगों को सिखाने के लिए कहा गया है। But here Israel prays to God. और यहाँ पे इजराइली जो लोग हैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, You teach me. कि तू हमको सिखा, तू मुझे सिखा। In Deuteronomy it is like this. Shema Israel. व्यवस्था विवरण के अंदर ऐसा वर्णन किया है कि शमा जो है इजराइल का है। The verse in Hebrew reads like this. Adonai Shema Tefilati. इब्रानी जो है उस भाषा के अंदर इस वर्ड को इस तरीके से कहा गया है, Shema Yahweh, तेवा, or actually Yahweh Shema, यहोवा, Shema Tefilati. तेफिलाती। Tefillah is prayer. तेफिलाई जो इब्रानी शब्द है उसका अर्थ है प्रार्थना। Tefilati means my prayer. तेफिलाती जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब है मेरी प्रार्थना। In Deuteronomy, God speaks through Moses. Israel, Shema Israel. वहाँ पे व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता है कि शमा इजराइल। Here the devout Israelite prays to God, Yahweh Shema. यहाँ पे जो इजरायली लोग जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। So it's another form of Shema. तो यहाँ जो शेमा का जो है एक अलग ही प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। Secondly, it's a prayer of a child of God. दूसरा जो प्रार्थना है परमेश्वर के पुत्र की प्रार्थना। If you look at verse 2 and 12, अगर हम वही अध्याय के अगर दूसरे और the prayer, the one who prays says, I am your servant.
वहां पे दूसरे वचन में जब हम देखते हो जो प्रार्थना करता है वो कहता है कि मैं तेरा दास हूँ, I am your servant. मैं तेरा दास हूँ। A servant who knows the character of God. वो दास जो परमेश्वर के उस चरित्र को जानता है। You look at chapter 4, verse 1. अगर हम उसी अध्याय के पहले वचन को देखें, God is full of faithfulness and mercy. परमेश्वर जो है पूरी तरीके से धार्मिकता से और दया से भरपूर है। Look at verses 8 and 12. उसी अध्याय का 8वें और 10वें वचन की ओर देखें। The prayer is made because God is a God of steadfast love. वहां पे लोगों ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर जो है सिद्ध प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। Look, come back to verse 11. उसके 11वें वचन की ओर He देखें। confesses God to be a righteous God. वहां पे प्रार्थना करने वाला परमेश्वर को एक धर्मी परमेश्वर कहता है। Get back to verse 2. और दूसरे वचन की देखें, A righteous God who judges the whole universe. वो धर्मी परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड का न्याय करता है। Come to verse 5. उसी अध्याय के 5वें वचन को देखें। He's a God of mighty deeds, great deeds. He's a creator and deliverer of Israel. वो परमेश्वर जो अद्भुत काम को करने वाला, इस्राएलियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। Great as he is, awesome and righteous and the judge of the universe. धर्मी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, महान परमेश्वर, पूरे संसार का न्याय करने वाला The परमेश्वर है। psalmist knows he is a God of faithfulness, steadfast, unfailing love and mercy. यहाँ पे जो भजन लिखने वाला परमेश्वर के उस सिद्ध प्रेम को, स्थिर प्रेम को, कभी ना बदलने वाले उस प्रेम को, उस दया को वो जानता है। That's why he prays to God. इसी कारण तो परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी प्रार्थना करता है। Because he prays to a God who hears and answers. क्योंकि हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जो हमारी प्रार्थना को सुन के उनका उत्तर देता है। Adonai Shema. अदोनाई जो क्षमा है, Because God hears. क्योंकि परमेश्वर सुनता है, God listens. परमेश्वर सुनता है, God answers. परमेश्वर जवाब देता है। Here is the conversation from a faithful servant of God to the Lord God. इस वचन के अंदर जो प्रार्थना है वो एक विश्वास योग्य दास और विश्वासु परमेश्वर के बीच में एक बात है, प्रार्थना है। Now I am going to take my interpreter's freedom. अब मैं The interpreter, what are we are now interpreting? अब मैं जो इस वचन का जो सारांश है आपको समझाऊंगा। I am going to use my interpreter's freedom. मैं जो है अपना जो समझाने का जो आजादी है वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। What is interpreter's freedom? इंटरप्रेटर्स फ्रीडम क्या होता है? अनुवाद की आजादी क्या होती है? I will explain it to you. मैं आपको अभी समझाऊंगा। Have you seen children making high jump? क्या आपने कभी देखा है कोई बच्चे को एक लंबी छलांग मारना? In school or you did not? आपने स्कूल में कभी देखा है या नहीं देखा है? देखा है। Okay, but then some children make another high jump. They use a pole and they jump 3 to 4 times the height that they jump there otherwise. लेकिन आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एक खंबे का सहारा लेके एक ऊंची छलांग लगाते हैं जो लोग दूसरे लोग नहीं लगा पाते। Have you seen a pole vault? क्या आपने देखा एक खंबे को पकड़े हुए They will be carrying a pole in their hand and they will go and pitch it into a pit and the pole bends and they will use the spring power of the pole to go over above. आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो खंबे को लेके दौड़ते हैं, खंबे के सहारे जो वो एक लंबी छलांग, ऊंची छलांग को वो लोग लगाते हैं। Has anybody participated in pole vault here? क्या आपने कभी ऐसे कोई स्पर्धा में भाग लिया है? ऐसे छलांग मारने वाली? He has. Oh, please ताली बजाइए इनके लिए, जोर-जोर से। ताली बजाओ उनके लिए। एक है हमारे बीच में। In school he did that or in college he did that? स्कूल में किया, कॉलेज में किया आपने कभी ये? Very good. Please. आइए ताली बजाओ। If you have any doubts about what is pole vault, please ask for this class. खंबे को लेके छलांग कैसे मारना अगर आपको सीखना है तो इनसे आप मिलिए आज। Okay? Okay, thank you. I feel so happy there are some human beings here. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि यहाँ पे हम जो इंसान लोग बैठे हैं। Usually Pentecostal circles they have not participated in sports, no school drama, no mono act, no cinema, nothing, no art, no poetry, nothing. They only know praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. इधर पेंटिकोस्ट पंथ में कैसा होता है कि वो लोग किसी भी स्पर्धा में, कोई ड्रामा में, कोई कविता में, किसी में भी वो लोग भाग नहीं लेते। किसी उनका काम यही होता है कि पूरा दिन प्रेज और स्तोत्र बोलना रहता है। Be careful when you do a pole vault. जब हम उस खंबे को लेकर छलांग मारते हैं तो उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। Your pole should be so correctly pitched that it can adequately bend and throw your weight. उसमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो खंबा है वो जमीन के अंदर
एकदम सही तरीके से गाड़ा जाए, ताकि उसके भरोसे, उसके आधार पर एक लंबी छलांग जो है हम लगा सके। When I say interpreter's freedom, it is not careless guesswork, it is careful pole vaulting. मैं आपको कहता कि जो अनुवाद करने की आजादी, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलते, लेकिन सावधानी से जो हमने समझा है पूरी सावधानी बरतते हुए उसका अनुवाद करें। Freedom number one. सबसे पहली आजादी जो है, You know, in the Old Testament, the job of teaching children was primarily given to the father and to the mother. पुराने नियम के अनुसार जो है सबसे पहले जो बच्चों को सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो माता और पिता को दी जाती है। In Psalms 143 or in the other Psalms, when the psalmist prays, Yahweh, Adonai, teach me. भजन संहिता 143 या कोई भी भजन को आप देखेंगे तो उसके अंदर भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझे सिखा। He is talking and praying to God as if to the Father. भजन लिखने वाला परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना करता है जिसके परमेश्वर उसका पिता है। The function of teaching was primarily parental function. शिक्षा देने का जो आरंभ है, जो जिम्मेदारी वो सबसे पहले माता पिता की होती है। When he prays to God, you teach me. जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हैं कि तू मुझे सिखा, Though he does not call God as Father, तो तब वो जो है परमेश्वर को एक पिता के रूप में तो नहीं पुकारता। the structure of the relationship is between a father, a parent and a child. पर वो जो प्रार्थना का जो देखेंगे आप नियम को, प्रार्थना करने का जो तरीका है वो एक प्रकार का पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध है वो उस प्रकार का है। Addressing God as Father is a unique way developed by Jesus and given to us through the New Testament. वो परमेश्वर को पिता करके बुलाने का जो अधिकार है वो यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर हमको दे दिया है। But in the reconstruction of the Shema as a prayer to God, we find the structure of the prayer is the father-son relationship. पर हम देखते हैं कि जो प्रार्थना करने का जो तरीका है उसको इस प्रकार से बदला गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पुत्र और परमेश्वर के बीच में एक बात को दर्शाता है। Secondly, this is a foundational psalm for the new covenant. सबसे पहला तो ये जो वचन हमने पढ़ा है वो नए नियम का जो एक प्रकार का नींव है। If you please read Romans 3 and chapter verse 20. अगर आप रोमी उसका 3 का 20वें वचन को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, Please read. रोमी उसका 3रा अध्याय का उसका 20वां वचन। ओके, रोमी 3 उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। No living being is righteous before God. कोई भी जीवित प्राणी जो है वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है। Paul is quoting from Psalms 143 and verse 2. ये जो वचन है वो भजन संहिता पे हमने जो 143 वचन देखा उसके दूसरे अध्याय में से लिया गया, दूसरे वचन से लिया गया। God, if you were to judge the world, अगर परमेश्वर तो लोगों का न्याय करने निकले, no living being is righteous before you. कोई भी जीवित प्राणी जो है वो तेरे सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। Everyone has fallen short of the glory of God. हर एक जन जो है परमेश्वर की महिमा से नीचे गिर गए हैं। This is the foundation of Galatians and Romans. ये जो है वचन जो है गलाती और रोमी के पत्र का एक प्रकार का नींव है। You know, when you build it, we make a structure or a building. जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, Today we are going to lay the groundbreaking ceremony. आज जो है ग्राउंड ब्रेकिंग, हमारे चर्च का ग्राउंड ब्रेकिंग की सर्विस में भाग लेने वाले हैं। But when the engineers come, when the contractor begins the work, they will dig deep and they will make piles or foundations. तो बिल्डिंग को बनाने से पहले इंजीनियर्स आके, कॉन्ट्रैक्टर्स आके वो गहरे खड्डे को खोदते हैं। One of the pillars of the new covenant explained in Galatians and Romans is this, that there is no living being who is righteous before God. गलाती और रोमी के पत्रों को अगर आप पढ़ोगे तो उसका जो प्राथमिक नींव है वो इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर के सामने कोई भी जीव धर्मी नहीं है। So this is
the basis of the recognition for a new covenant. तो ये जो है नई वाचा को जानने का एक प्रकार का नया न्यू है। Jeremiah was anticipating that. यिर्मयाह भी इसका वर्णन करता है। When God will write His scriptures in the hearts of everyone, जब परमेश्वर लोगों के हृदय के अंदर अपने वचन को लिखते हैं, so Ezekiel will say He will pour a new spirit and create a new heart. एजेकियल नबी ने लिखा है कि उन लोगों के ऊपर अपने नई आत्मा को उंडेलेगा, लोगों के अंदर नए मन को उत्पन्न करेगा। And everyone will be taught by the living God. और हर एक जन जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाए So जाएंगे। here is the new covenant in a very seed pattern. और यहाँ पे हम देखेंगे कि नई वाचा का जो वर्णन है बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। The prayer is actually developed with greater clarity in Romans chapter 7 verses 14 to 25. रोमी जो है 7वें अध्याय का 14 से लेके 21वें वचन में जो है प्रार्थना का जो सही तरीके से उसका वर्णन किया गया है। In Romans 7 Paul says the law of God is good, is God's law, it is spiritual. रोमी 7 का 4 में इस प्रकार पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर का जो जैसे कि वैसे ही मेरे भाइयों तुम मसीह के देह द्वारा व्यवस्था मेरे लिए बने हुए हैं कि दूसरे हो जाओ और मरे हुए में से जी उठो। What is Paul saying in Romans 7:14 to 25? रोमी 7 के 14 से लेके 25 वचन तक यहाँ पे जो पौलुस है क्या कहना चाहते हैं? Psalms 119 is good but sorry, helpless. भजन संहिता 119 जो वो सुंदर तो है लेकिन असहाय है। How can a young man prevent his life or protect his ways? एक जवान पुरुष जो है अपने मार्गों को किस तरीके से संभाल सकता है? But by hiding his word, meditating his word, studying his word. परमेश्वर के वचन को मनन करके उस वचन के ऊपर चल के एक जवान पुरुष अपने आप को पाप से बचा के रख सकता है। What do we read in Romans 7? और रोमी 7 में हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? I delight in my mind with the law of God. मैं अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करके आनंदित होता हूँ। I am carnal, the law is spiritual. पर मैं तो जो है शारीरिक ऊपर जो परमेश्वर है वो आत्मिक है। The law is good. व्यवस्था जो है आत्मिक है, व्यवस्था भली बात है। In spite of delighting in the law of God in my innermost being, मेरे अंदर के मनुष्यत्व के अंदर भी परमेश्वर की उस व्यवस्था को मनन करके मैं आनंदित तो होता हूँ। there is an enemy deep within. पर वहाँ पे एक शत्रु भी है। The law of sin and death overpowers me. व्यवस्था का जो पाप है, जो मृत्यु है, वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं राज करने की कोशिश करता है। I want to do good. मैं भला करना तो चाहता हूँ, I don't do the good. पर मैं भला करता नहीं हूँ। I hate evil. मैं दुष्टता से नफरत तो करता हूँ। You know, between the delight and the hatred that is in the innermost being, यहाँ पे मन के अंदर जो आनंद है और जो शत्रुता है उसके बीच में and your actions, और आपके कार्य जो है, there is a major transmission problem. एक बहुत ही गहरा जो है संपर्क के अंदर गलतियां हो रही है। How many of you know driving? कितने आप में से कितने लोग जो ड्राइव नहीं करते? Can drive a car or a force something with a आप में से gear? कितने लोग ड्राइव कर पाते हैं, कार चला पाते हैं, बाइक चला पाते हैं? कौन चला? Oh, ओके, सब लोग। oh, you will understand. If you don't, you know, please ask your name. आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं पता तो पड़ोसी से पूछे। So when you drive, when you start, जब आप ड्राइव करते हो, usually you start a car on neutral gear, isn't it? तो आप जो कार को है न्यूट्रल गियर में होता है तभी आप ऑन करते हो, शुरू करते हो। And then you see when you want to move, you apply the clutch and you put it into gear 1. और जब आपको गाड़ी को थोड़ा आगे लेकर जाना होता है तो आप क्लच दबा के पहला गियर डालते हो। Then you slowly release the clutch and press. You release the clutch and press the accelerator. और आप जो है धीरे-धीरे क्लच पे से पैर को हटा के धीरे-धीरे एक्सीलरेटर को दबाते हो। But that's the way of gear 1, 2, 3, 4, 5. I don't know how many gears you और इस have. प्रकार से आप जो जितने भी गियर है 10 1 2 3 4 5 जितने भी गियर है आप बदलते हो। But there is another wonderful gear in a car. और आप जानते हो एक अद्भुत गियर जो है वो कार में है। It is the gear called reverse gear. वो गियर का नाम है रिवर्स गियर। Once upon a time, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में in Kerala there was one big road called the Main Central Road. एक रोड केरला में एक रास्ता हुआ का सड़क था जिसका नाम था मेन सेंट्रल रोड। And there was a small bridge between two towns. और दो शहरों के बीच में एक छोटा सा ब्रिज था। And you see, the police did not have this kind of wireless setting. They would all this, telegraphic this thing. Did not have cell phones and all. और उस जमाने में जो है पुलिस लोग के पास जैसे कोर्डलेस फोन, वायरलेस फोन नहीं हुआ करते The थे। governor of
Kerala was going from south to north. तो उस समय में जो केरला के गवर्नर है जो साउथ से नॉर्थ की ओर सफर कर रहे And थे, a village bullock cart driver was taking his bullock cart from south and north to south. और एक गांव में एक व्यक्ति जो है अपने जो भैंस बैल को लेके उस सड़क पे से गुजर रहा है। By the time the governor got into the bridge, the bullock cart was already quarter of the bridge covered. जब तक जो गवर्नर की गाड़ी उस पुल पे पहुंचे तब तक तो जो व्यक्ति है अपने बैल को लेके उस पुल पे चल रहा है। The police came and shouted at him. You know, Malayalis when they are angry, they don't say praise the Lord. They use police language. वहाँ पे जो है केरला में अगर लोग गुस्से हो जाते तो अपने प्रेज लॉर्ड नहीं कहते, कुछ और ही भाषा का उपयोग करते थे। पुलिस वाला उस व्यक्ति पे गुस्सा हो गया। He said, "Take your cart back." वो पुलिस वाले ने उससे कहा, उस पुलिस ने कहा कि अपने बैलगाड़ी को लेके यहाँ से पीछे हट जा। The governor is there. वहाँ पे गवर्नर आ रहे हैं। The bullock cart driver got off of his cart. जो बैलगाड़ी वाले हैं उसने अपने गाड़ी को आगे लिया। He bowed to the ground and said, "Sir, there is no reverse gear in that." उसने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरे बैलगाड़ी के अंदर कोई रिवर्स गियर भी नहीं है। So the honorable governor took reverse gear. इसने गवर्नर को जो है अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लेना पड़ा। You see, so one of the blessings of this motorized transmission is that you have a reverse gear. तो ये एक अच्छी बड़ी बात है, ये गाड़ियों के अंदर नई जमाने की कि उसके अंदर रिवर्स गियर है। Now with this picture we will go to Romans 7. अब ये चित्रों को देखते हुए हम फिर से रोमी के 7वें अध्याय की ओर जाएंगे। I see evil मैं दुष्टता को देखता हूँ and my mind tells me, और मेरा मन मुझसे कहता है apply the reverse gear. रिवर्स गियर को ले ले, Run away from evil. अपने दुष्टता से अपने आप को पीछे खींच ले, Flee from youthful passions. जो जवानी की जो लालसा है उससे पीछे दूर भाग जा, Run for your life. अपने जीवन को बचाने के लिए भाग। So the mind or the heart says, apply the reverse gear. हमारा मन है, हमारा दिमाग जो है कहता है उसको कि पीछे एक रिवर्स गियर ले ले। But what is the problem of Romans 7 गाड़ी? और रोमी 7 की जो गाड़ी उसके अंदर समस्या क्या है? When you put the reverse gear, the car goes forward. जब आप रिवर्स में भी हो तो भी आपकी गाड़ी है आगे चली जाती है। When you put the first gear, it goes into reverse और gear. अगर आप पहला गियर डालते तो आपकी गाड़ी रिवर्स में पीछे आ जाती So है। instead of going back, the young man is going forward. तो जवान व्यक्ति है पीछे जाने की बजाय वो और आगे चला जाता है। I delight in the law of God in my inmost being. मेरे अंदर के मनुष्य के अंदर तो परमेश्वर की व्यवस्था पे मैं आनंदित तो होता हूँ। I hate evil. मैं दुष्टता से नफरत तो करता हूँ But I cannot do it. पर मैं वो कर नहीं पाता When हूँ। I want to do good, और जब मैं भलाई करना चाहता हूँ it is the evil that lies close behind and overpowers me. वो दुष्टता है जो मुझको पकड़ के मुझे फिर से पीछे खींच रहा है। Anybody who does not have this kind of a conflict or experience? आप में से कोई ऐसा है जिसके पास ऐसा अनुभव, ऐसी समस्या आपने कभी महसूस ना की अपने जीवन में? कोई है ऐसा? Anybody who wants to do good but does not have the power to do it, or when you really want to do good, you do the opposite of what you want? आप में से कभी न किसी ने ऐसा अनुभव किया कि आप भलाई करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते, दुष्टता से अपने आप को पीछे रखना चाहते हो लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते हो? Anybody here? कोई यहाँ पे है जिनके साथ ऐसा अनुभव हुआ हो? Someone who doesn't have this struggle? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी संघर्ष ही ना किया हो? कोई है? If there is somebody here, अगर यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है, we will request a special room for you in the new complex that you are building. मैं पास्टर साहब से विनती करूंगा कि आपके लिए स्पेशल कॉन्फ्रेंस के लिए रूम बनाया जाए बिल्डिंग के अंदर। Because you are not breathing, you are already, one of those mannequins which are found in Raymond showroom. अगर आप ऐसा सिद्ध व्यक्ति हो तो आप मनुष्य नहीं हो, आप एक पुतले के समान हो जो दुकान के बाहर रखा जाता है। You are not fit to be a pastor, you should be in a showcase. आप पास्टर बनने के लायक नहीं, आपको शोकेस में पैक करने के लायक ही आप हो। Come to Romans 7. रोमी 7 की ओर आइए। What is Paul saying? यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहते हैं? For Israel, the law of the Lord was sweeter than the honey and the honeycomb. इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो मधु से भी मीठा है। They by-hearted the word of God. उन्होंने परमेश्वर के सारे नियमों को जो है याद कर लिया है। They delighted in the word of वो God. परमेश्वर के वाचा उनके नियमों पर आनंदित होते हैं, But without the power to deliver. पर वो उसका अनुकरण करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। You know another story I'll tell. आप अगले मैं आपको दूसरी और एक कहानी There बताऊंगा। are some students who study very well. कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं And they know this answer, 100 questions, 200 answers, correct answers they have. आप देखोगे कुछ विद्यार्थी ऐसे अच्छे इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं कि 100 सवालों का उनके पास 200 जवाब होते हैं। They are in the examination hall. एक एग्जामिनेशन हॉल था, They read the question paper. वो उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा। अरे
very nice. Oh, I will get full mark. वो विद्यार्थी बोलेंगे क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इस पर मैं पूरे फुल मार्क्स ला दूंगा। And then he begins to write. और फिर वो लिखना शुरू करता है। Suddenly blackout. तुरंत ही अचानक ही क्या होता है, उसका पूरा दिमाग खाली हो जाता है। Can't remember ever. जो भी उसने पढ़ाई किया था उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा। What was it? What was it? What was it? वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पढ़ा था, क्या जवाब है इसका, He can't remember. वो याद नहीं कर पा रहा है। Because mummy had shouted at him, you come back here with an empty slate, you will see. क्योंकि मम्मी ने उसको धमकी दिया है कि अगर गलत पेपर लिख के आ गया तो तेरी मैं खैर ले लूंगी घर पे आके। And the fear of the mummy got into the boy and he forgot everything. और मम्मी का भय उस बच्चे के अंदर इतना आ गया कि उसने जो पढ़ाई करा सब कुछ भूल गया है। He answered something and went. उसके सारे जवाब कहीं और ही चले गए हैं। But then his friends also came out. पर बाद में उसका एक मित्र भी आया And they were consulting the answers. और वो मित्र, दो मित्र एक दूसरे के साथ जवाब को देख रहे थे। Again all the answers come back. अचानक ही सारे जो उसके जवाब है उसको याद आने लगे। At the appropriate time you don't have the power to deliver. सही समय पे आपके पास सामर्थ्य नहीं है उन सारी बातों का अनुकरण करने का। That is the story of Israel. वही तो कहानी है इजरायली लोगों की। What is its solution? इसका जो प्रबंध है क्या है? Romans ends like this. रोमी का पत्र इस प्रकार से Romans 7 ends like this. रोमी 7 अध्याय इस प्रकार से अंत होता है। Oh, wretched man that I am. ओ कितना अभागा मनुष्य में हूँ। What a useless, hopeless, कितना- terrible, pitiable man that I am. कितना अभागा, कितना पापी, कितना दुष्ट, कितना आशाहीन, कितना व्यर्थ मनुष्य मैं हूँ। Who will deliver me from this body of death? इस मृत्यु के शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा? There is sin captivating my body. पाप है जिसने मेरे शरीर पर कब्जा करके रखा है। I want to do good, but I cannot do it. मैं भला करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। Who will deliver me? कौन मुझे छुड़ाएगा? Instead of concluding his argument, he gives a short answer. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. उस सवाल के ऊपर वाद विवाद करने की वजह वहां पे जो है एक जवाब को देता है कि धन्यवाद हो उस यीशु मसीह का। And then Paul begins to answer it in chapter 8. और उसके बाद जो 8वें अध्याय में पौलुस जो है अपने ही सवाल का जवाब देता है। So what is the answer? और जो इसका जवाब क्या है? We will come back to the answer later on. हम उस जवाब की ओर बाद में आएंगे। Look at verse 3 of Psalms 143. आइए फिर से हम भजन संहिता उसके 143वें अध्याय के 3रे वचन में देखें। The enemy has pursued my soul. शत्रु तो मेरे प्राण के पीछे पड़ गया है। He has crushed my life to the ground. उसने मुझको चकनाचूर करके मिट्टी में मिला दिया। He has made me sit in darkness like those long dead. जो शत्रु ने हो मुझे मरे हुए के साथ अंधेरे में रखा हुआ है। My spirit faints within me, my heart within is appalled. मेरे आत्मा जो है मेरे भीतर व्याकुल होता है, मेरा मन विकल हो गया। I am a defeated man. मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ। I am a crushed person. मैं एक चकनाचूर किया हुआ तोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। I live in darkness like a dead person. मैं अंधकार में जीता हूँ जिस प्रकार मरे हुए लोग होते हैं। My inner life has no strength. मेरे अंदर के जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। I am terrified. I am afraid. मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? ओ कितना अभागा मनुष्य मैं हूँ, कितना व्यर्थ मैं हूँ, कौन मुझे इस पाप के शरीर से छुड़ाएगा? So when I forward from chapter Psalms 143, it takes me straight into the heart of Romans. और यहाँ पे जब जो भजन में 143 में भजन में जो लिखा है उस वचन को जब मैं देखता हूँ तो वचन सीधा ही मेरे को रोमी के 7वें अध्याय की ओर ले जाता है। I am going to make a second attempt of my forward. मेरे जो बोल है, जो लंबी छलांग का दूसरा भाग मैं आपके सामने करूंगा। I am going to connect it with the Lord's Prayer. मैं इस बातों को, इस वचनों को जो है परमेश्वर की प्रार्थना के साथ जोड़ूंगा। Look at Psalms 143 and verse 11. देखिए उसी भजन संहिता 143वें अध्याय के 11 वचन को देखिए। Deliver me for the sake of your name. वहां पे लिखा कि हे यहोवा तेरे नाम के निमित्त मुझे छुड़ा। Look at verse 1. पहले वचन को देखिए। In God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता में 11 and 12. 11 और 12 वचन। For the sake of God's name and in His righteousness.
परमेश्वर के नाम की रीति, उसके उसके न्याय की वजह से It speaks of God's name and God's righteousness. वो परमेश्वर के नाम का, परमेश्वर की धार्मिकता का वर्णन करता The है। Lord's Prayer begins like this. परमेश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से शुरू होती है, Our Father, हे मेरे पिता, hallowed be your तेरा नाम name. ऊंचा मनाया जाए, May your kingdom come. तेरा राज्य आए, May your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए। In the Lord's Prayer, we are hungering and thirsting for righteousness. परमेश्वर की प्रार्थना के अनुसार हम जो है धार्मिकता के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं। In the Lord's Prayer, we are seeking the kingdom of God and His righteousness. परमेश्वर की उस प्रार्थना में हम जो परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं। Psalm 143 knows how to sing along with the Lord's Prayer. भजन संहिता 143 में परमेश्वर की प्रार्थना के साथ कैसे गीत गाना है वो सिखाया है। In the Psalms, भजन संहिता में the psalmist prays for deliverance from his enemies. भजन लिखने वाला अपने शत्रु से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। Deliver me from my enemies. मेरे शत्रु से तू मुझे छुड़ा। I have fled to your refuge. मैं जो है एक शत्रु के बीच में घिरा हुआ हूँ। In the Lord's Prayer, the Lord taught us to pray. परमेश्वर जब प्रार्थना करते थे, उन्होंने भी हमको इस प्रकार सिखाया है, Lead us not into temptation, but deliver us from evil. हमको परीक्षा से बचा और हमको शत्रु के मार्ग में गिरने से तो हमको बचा। Just as Jesus taught his disciples, जैसे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, the psalmist prays, deliver us from evil. उसी प्रकार भजन लिखने वाला भी यहाँ पे प्रार्थना करता है कि तू जो है मुझे पाप से छुड़ा। There are three types of evil that I want to say, other than the evil one or Satan. यहाँ पे शैतान के अलावा और तीन प्रकार की जो दुष्टता है उसके बारे में मैं आपको Yesterday बताऊंगा। when we were looking at the Shema from Deuteronomy 6, जब व्यवस्था विवरण 6 में से जब हम क्षमा को जब हम देख रहे थे कल, I said there are three principal enemies here. मैंने वहां पे आपको वचन के द्वारा दिखा कि तीन सिद्धांत वहां पे थे। Number one, पहला सिद्धांत, the first one is foreign gods or paganism. वहां पे पहला जो सिद्धांत है, Foreign gods, gods of other nations. परमेश्वर जो है पूरे अपने राज्य का परमेश्वर है। You know, like the Baals and the Asherahs and the other worship centers in Canaan. वहां पे जो कनान के अंदर जो बाल देवता थे, अलग अलग देवता थे, वो देवता, Idols were the enemies of Israel. मूर्ति जो है वो इस्राएलियों के शत्रु थे। Verses 7, chapter 7 and 8. वहां पे 7वें और 8वें अध्याय के अंदर It is materialism. वहां पे जो है संसार की जो बात है, It is prosperity. संपन्नता है, It is the deception of riches. वो जो संपत्ति का जो धोखा है वो है। You please read Luke's Gospel chapter 8 and verse 14. अब हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार उसका 8वां अध्याय You का। know, Jesus told the story of the sower and the seed. वहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का वर्णन किया बीज बोने वाले You का। know, some seed fell on the way, कुछ बीज जो है वो जमीन पे गिरे, some fell on rocky ground, कुछ बीज जो है वो बिखरे हुए जमीन पे गिरे, and some fell among the thorns. और कुछ बीज जो है वो कांटों में गिरे। What do we read of the seed that fell among the thorns? पर क्या हम देखते हैं जो बीज जो कांटों में गिरे उसके बारे में क्या देखते हैं? Jesus says the cares of the world and riches and pleasures of life choke the world. वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जो बीज झाड़ियों में गिरे हैं वह है जो सुनते हैं पर आग चल नहीं चिंते, और चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में वे फंस गए हैं। You are held in your neck. You know, somebody is tightening a noose or a rope on your throat. वो इस प्रकार का है जैसे कि आपके गले को किसी ने रस्सी से बांधा हुआ है। You cannot breathe properly. आप सही तरीके से आगे बढ़ नहीं पाते। You are fighting for life. आप जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। When there is such pressure from the cares of life and riches and pleasures of और life, संसार की सुख विलासा की ओर से एक अलग ही प्रकार का दबाव आपके ऊपर आप महसूस करते हैं। Jesus says the fruit does not mature. वहां पे यीशु मसीह कहता है जो फल है बराबर पके नहीं है। My wife likes to do gardening. मेरी जो पत्नी है उनको गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। Where we live, we have a small plot of land. जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा जमीन है, And a very small plot, and you know, after constructing the house, there is very little sandy, soil around the house. बहुत ही छोटा प्लॉट है। घर बनाने के बाद उसके बाजू में एक छोटा सा एक जगह मिला है मिट्टी वाला। But in her delight for gardening, she has terrace plants, she has terrace gardening, and she has got pots, and then she has also planted some fruit-bearing trees. परमेश्वर की दास की
पत्नी जो है उनको जो गार्डनिंग करने का इतना शौक है कि उन्होंने अपने घर के छत पे आसपास सब हर जगह गार्डनिंग किया हुआ है, बगीचे को लगाया है। Her papaya tree gave such wonderful, tasty fruit in the first season. पहले ऋतु में पपाया का जो पेड़ है वो बहुत ही अच्छा फल जो है हमको देता है। And in the second season, और दूसरे ऋतु में we found a funny shape on the leaves. वहाँ पे पत्तों के ऊपर एक अजीब ही आकार को हमने देखा। So my wife did all her technology of an organic, manure and preventive organic pesticides. तो उस पत्ते के अजीब आकार को देखते हुए मेरी पत्नी ने जो है वो जो उनके जो टेक्निक है अलग अलग खाद्य पदार्थ है वो डाले। But then the fruit was not properly formed. पर फिर भी वो जो फल है उसका आकार हमको सही नहीं लग रहा है। There was a deformity in the papaya fruit. वो पपाया का जो फल है उसके अंदर कुछ तो अजीब हमको दिख रहा है। My brother-in-law is an agricultural scientist and I described the condition to him. मेरे जो एक भाई है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन सब बातों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे मैंने इस बारे में बात किया। He said, by what you say, I think there is a virus attack on your papaya उन्होंने tree. कहा कि जिस तरीके से आप बता रहे हो उस तरीके से तो आपके पपाया के पेड़ के ऊपर किसी वायरस ने आक्रमण कर दिया है। Can you please send a photograph? क्या आप मुझे फोटो खींचकर भेज सकते हैं? I sent him photographs. मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा। And he said, there is unfortunately, when a human being gets virus, there is some treatment. But when a plant is infected by a virus, the only treatment is chop it down. वहाँ पे मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अगर किसी इंसान के व्यक्ति के अंदर अगर वायरस आता है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कुछ पेड़ पौधे पे वायरस आ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, उसको सिर्फ काट के फेंक देना चाहिए। Across my street there is an old Malayali lady. मेरे जो सड़क के पास एक पुरानी एक केरला की महिला रहती है। 1 year back, her papaya tree started showing the same signs. एक साल पहले जो उनके ही बगीचे के अंदर पपाया के जो पेड़ है इसी प्रकार से दिखते थे, But she would never chop it down. और वो महिला ने जो अपने पपाया के पेड़ को कभी भी काटा नहीं। And she was so lucky, she was able to infect our papaya tree also. और ऐसा हुआ कि उनके पपाया का पेड़ का जो वायरस है हमारे पपाया के पेड़ को छू लिया। After we chopped down ours, I went and told her, pleaded, please ma'am, would you chop yours down? Otherwise it will infect all the other papaya trees around. मैंने कहा कि देखो बहन, मैंने अपने पपाया का पेड़ तो काट दिया, क्या आप भी आपका पेड़ काटोगे तो आपका पेड़ जो है बाकी सारे पेड़ों में वायरस फैला देगा। We will stop the story there. यहाँ पे कहानी को अंत करते हुए Still she talks to us and we talk to her and we are friends, don't worry. आज भी मैं उनसे बात करता, आज भी वो मुझसे बात करते, हम दोस्त, हम शत्रु नहीं बने हैं अभी। But why did I tell you this story? मैं आपको एक कहानी क्यों बता रहा हूँ? When there is an infection, जब कोई इंफेक्शन लग जाता है it may produce fruit, वो फल तो लाएगा, but it is not edible fruit. It is not maturing as tasty fruit. और वो जो फल है खाने योग्य स्वादिष्ट फल वो नहीं होगा। What happens to the seed that is sown among the thorns? क्या हुआ उस बीज को जो झाड़ियों में गिरे? The concerns of daily life, वहाँ पे जीवन की जो चिंता है, the desire for riches, जो धन प्राप्त करने की जो इच्छा है, लालसा है, and the deception of the pleasures of life, और जीवन के सुख विलास के जो धोखे हैं, they choke the seed or the plant and it cannot produce इन mature सारी fruit. बातों ने जो बीज के गले को बांध दिया, जकड़ लिया, जो बीज बढ़ ही नहीं पाता है। Paganism and materialism are our enemies. जो संसार की जो बातें जा रही है, मूर्ति है, वो हमारे शत्रु है। Then the third, there is a much more hidden enemy for us. और तीसरा जो शत्रु है बहुत ही छिपा हुआ शत्रु है, That is our ego. वो है हमारा अहम। And let me explain the flesh in this way. मैं आपको देखा शारीरिक तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता You हूँ। know the story of the prodigal son? आप बुढ़ाऊ पुत्र की कहानी को आप सब जानते हैं। It is human tendency and attitude to rebel against the father and to persevere and persist in one's selfish will. एक व्यक्ति का चरित्र, उसका स्वभाव ही इस प्रकार से है कि अपने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करे, अपने खुद के सुख विलास की खोज में रहे। These are the three big enemies. ये जो तीन बातें मैंने आपको दिखाई, तीन हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। One deep within, वो जो है हमारा अंदर है। two exerting pressures from outside. दूसरा जो है बाहरी तौर से बड़े दबाव को हम लाते हैं। Here is the prayer, Yahweh Adonai, एक प्रार्थना है, यहोवा अदोनाई, Shema Tehilati, क्षमा टहलाती, teach me to do your will. तेरी इच्छा पूरी करना, तू मुझे
वहाँ पे छुटकारा परमेश्वर हमको क्या देता है? That is what we find in Romans chapter 8 verses 1 to 11. वो छुटकारा जो है वो हम रोमी के 8वें अध्याय के पहले वचन की ओर हम देखते हैं। God has done what the law was unable to do. जो व्यवस्था नहीं कर पाया वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। He sent his son in the likeness of sinful flesh उसने अपने पुत्र को शरीर में भेजा and to deal with sin. और पाप के साथ बर्ताव करने के लिए He condemned sin in the flesh. उसने शरीर के अंदर पाप को दोषित कर दिया। In order that उस वो काम को करने के लिए the just requirements of the law may be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the spirit. वो इसलिए हुआ ताकि हम जो है शरीर में जीते हैं, हम व्यवस्था के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के चलाए हुए चले। How does God teach us today? परमेश्वर हमको आज कैसे सिखाता है? God teaches us परमेश्वर हमको by सिखाता है, enabling us to participate in the gospel of Jesus. परमेश्वर हमको ये योग्य बनाता है कि यीशु मसीह के सुसमाचार के भागीदार हम हो सके। We believe that Christ came and died for us. हम ये इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए आए, मारे गए। In our baptism we are united with the death and resurrection of हमारे Christ. बपतिस्मा लेने के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, उसके साथ सहभागी हुए Then it becomes an emotion or a deeply controlling reality. और उसके बाद जो हमारे जीवन के अंदर हकीकत के अंदर वो बातें अनुकरण हो जाती है। How many of you are married? कितने लोग आप शादीशुदा हैं? Please, I'm glad nobody has a doubt whether he or she is married. मैं आनंदित हूँ कि आप में से किसी को संदेह शंका नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं। If you are married and if you doubt whether you are married, then you should see a doctor. You are having slight beginnings of Alzheimer's अगर आपको disease. शादी हो चुकी है तो आप याद नहीं रखते मेरी शादी हो चुकी है क्या, तो आप जाके डॉक्टर को मिलिए, आपको अल्जाइमर बीमारी हो चुकी है। See, marriage is something which will tremendously change your life around. शादी एक ऐसी बात है जो दिन ब दिन हमारे जीवन को बदलता जाता है। As you live together, जब हम दोनों साथ में जीते हैं पति पत्नी, as you learn to live together and love and serve together, जब हम साथ में एक दूसरे को प्रेम करना, साथ में जीना सीखते हैं, there is an influence in both ways. तो हमारे जीवन के दोनों के जीवन में प्रभाव गिरता है। Now consider this with our gospel experience. ये जो अनुभव है शादी का वो सुसमाचार के साथ हम मिलाते हैं। We are united with Jesus. हम यीशु के साथ मिलाए गए हैं। We are united with the death of Jesus. हम यीशु मसीह के मृत्यु के साथ एक किए गए We are हैं। united with the burial of Jesus. हम यीशु मसीह के गाड़े जाने के साथ मिलाए गए We are हैं। united with the resurrection of हम Jesus. यीशु मसीह के पुनर्जीवन के साथ जुड़े गए We हैं। have common koinonia or fellowship with Jesus. हमारे यीशु मसीह के साथ संगति में ये सारी बातें हो रही है। What happened in Golgotha? God makes you a participant in that. उस गोलगोथा में क्या हुआ है कि परमेश्वर ने हमको उसका सहकर्मी बना दिया। The historic event of Golgotha, the Lord makes our event, our death and resurrection through the Lord Jesus वो Christ. ऐतिहासिक घटना जो परमेश्वर ने उस गोलगोथा में किया वो ये है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमको उसके साथ सहकर्मी बना दिया है। It becomes a decisive reality. वो हमारे जीवन की एक हकीकत बन जाती है। Paul says in Galatians 2:20, पौलुस गलाती 2:20 में इस प्रकार कहते हैं, I have been crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया हूँ। It is no longer I who live, अब मैं नहीं जीता हूँ, but Christ who lives in me. पर मेरे भीतर मसीह जीवित है। Yesterday night we read 2 Corinthians chapter 5 and verse 14. पिछले शाम को दूसरा कोरिन्थी 5 का उस 5 में से हमने देखा है, We are compelled by the love of Christ. हम परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रेम से चुने गए We हैं। have this conviction. हमारे पास एक अंगीकार है, One died for all, एक मरा सभी के लिए, so that all those who live ताकि हर एक जो जीते हैं will no longer live for themselves, but for the one who died for them. वे लोग जो है अपने आप के लिए ना जिए लेकिन उसके लिए जिए जो उनके लिए मारा गया है। In our wretchedness, हमारे अंदर, in our inability, हमारे अयोग्यता में, in our weakness, हमारी निर्बलता में God has done something. परमेश्वर ने कुछ तो काम He किया has है heard your prayers. और उसने आपकी प्रार्थना को सुना He है। has heard the prayers of Israel. उसने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुन लिया है। Pastor Ramji was telling us how he has heard the prayers of ancient India. पास्टर रामबली सिंह ने जैसे हमारे बीच में कहा कि पुराने भारत के प्रार्थना को कैसे परमेश्वर ने सुना है। असत्वमा सत्गमया, असत्य सत्य में, मृत्युमा जीव अमृतंगमया. जैसे कि उन्होंने कल हमारे बीच में बताया, Lead me from darkness to light, from untruth to truth, and from death to the glory हमको of life. अंधकार में से उजाले में, असत्य
the psalmist pray? यहाँ पे भजन लिखने वाला क्या कहता है? Let your good spirit lead me on level ground. आपकी जो परमेश्वर तेरी भलाई आत्मा जो है वो मेरी अगुवाई करे। That is what we read in Romans 8, isn't it? वही तो हम रोमी के 8वें अध्याय में हमने अभी पढ़ा। The spirit who lives within us. जो आत्मा जो हमारे अंदर जीवित है, We belong to the spirit. हम उस आत्मा के हैं। We are of the spirit. हम प्रार्थना के द्वारा हैं। Christ lives within us. मसीह हमारे अंदर जीवित है And the spirit lives within us. और आत्मा हमारे अंदर जीवित And है। the spirit enables us to pray, Abba Father. और जो आत्मा हमको योग्यता देता है जो परमेश्वर को पिता करके प्रार्थना The करता है। psalmist prayed, let your good spirit lead me on level ground. वहां पे भजन लिखने वाला कहता है कि तेरी भलाई की आत्मा जो है मेरी अगुवाई करे। Paul says the gospel gives us through the death and resurrection of Jesus. In the love of God, He bestows the Holy Spirit upon us, who will lead us on level और ground. सबको यही कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को मृत्यु के द्वारा उसका आत्मा हमको दिया है, उसके पुनरुत्थान में हमको भागीदार बना दिया है। Where does the Spirit lead us? परमेश्वर की आत्मा हमको कहाँ अगुवाई करता है? What is the level ground? जो ग्राउंड है, जो जमीन कौन से क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है? That is the way of Jesus. वो यीशु मसीह की राह पर हमारी That अगुवाई is the करता है। pattern of वो Jesus. यीशु मसीह के पद चिन्हों पर That हमारी is the अगुवाई करता है। character of वो Jesus. यीशु मसीह के चरित्र में हमें अगुवाई करता है। We live as sons and daughters of the living God. परमेश्वर जीवित परमेश्वर की संतान है। That is the gospel. यही तो सुसमाचार है। Israel's prayer has been answered through Jesus. India's prayer has been answered through Jesus and given to us, the humble poor who believe in a God who keeps His promises. इस्राएलियों की प्रार्थना का, लोगों की प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया कि हमारे बीच में ऐसे लोग दिए हैं जो यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास करते हैं। Does your car have this problem when you put forward gear, it goes into reverse gear? क्या आपके कार के अंदर ये समस्या है क्या? जब आप रिवर्स गियर लगाते हो तो गाड़ी लेकिन आगे चली जाती है। What is the mechanic shop's name? उसका कार के जो मैकेनिक शॉप है उसका नाम क्या है? Calvary, कैलवरी, Golgotha. Jesus Christ. यीशु मसीह। As we meditate on that great event of love, जैसे कि उस परमेश्वर के उस प्रेम के ऊपर हम मनन करते हैं, as the Spirit rewrites into our hearts what God has done for us through Jesus जैसे Christ. कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर प्रकाशन करती जाती है कि उस यीशु मसीह ने परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है। The Spirit will become the driver. पर परमेश्वर की आत्मा जो हमारा ड्राइवर बन जाता है, He will indwell, live in us. वो हमारे अंदर आके बसता है। You know, just like evil spirit possesses people, आप देखिए कि जैसे दुष्ट आत्मा लोगों के शरीर के अंदर ग्रस्त हो जाती है, घुस जाती the है, good spirit will come and take control of us. उसी प्रकार एक परमेश्वर की भली आत्मा भी हमारे जीवन के अंदर आके नियंत्रण ले लेगी। He will tell you when to take the break, वो आप जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ आपके साथ जाएगा। when to slow down, वो आपको सिखाएगा कब ब्रेक मारना है, कब गाड़ी धीरे करनी है। where to park, आपको सिखाएगा कि आपके जीवन की गाड़ी को कहाँ पार करना है। when to speed. आपको बताएगा कि जीवन की गाड़ी की स्पीड कब बढ़ानी है। The control is under the influence of the Spirit. सारा आपका जीवन का जो नियंत्रण है वो आत्मा के प्रभाव के द्वारा ही होगा। May God make you that witness who will say Psalms 143 as a prayer is answered in my life. मेरी यही इच्छा है कि परमेश्वर के आपको ऐसा ही गवाह बनाए जिस प्रकार भजन लिखने वाले को परमेश्वर ने गवाह बनाया 143 के अंदर। Praise God. Thank you very much. परमेश्वर आपके वचन से आशीष दे।